अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास की रियाजी की नई किताब जो कि 2025 से शुरू की गई है, उसके यूनिट 1 की जायज़ा मशक के हल को तफसीलन बयान किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। जायज़ा मशक यूनिट 1 का जो सवाल नंबर 1 है वो है जी, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यानी कि मारूज़ी सवालात हैं, तो इनको जी हल करते हैं। पहला मारूज़ी सवाल है, 7 का जज़र है। अच्छा, 7 का जज़र क्या है? देखें जी, 7 के जज़र की अगर हम कीमत निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो आती है 2.645575131110 और ये चलते जाएं। ठीक है जी। तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि ये मुख्ततिम कसरे इशारिया भी नहीं है, और दूसरा ये जो है अपना वो भी नहीं है, इसके अंदर जो है ना मुतवाली कसरे इशारिया भी नहीं है। तो इसी वजह से ये ऐसी कसरे इशारिया या ऐसा नंबर जो मुतवाली भी ना हो और गैर मुख्ततिम हो, तो हम उसको कहते हैं जी गैर नातिक अदद। इसके अलावा दूसरी इसकी वजह ये है कि ये जो 7 है ना, ये मुफरद अदद है। मुफरद अदद हम जानते हैं, ये मैंने सेट लिखा हुआ है मुफरद अदाद का, 2 3 5 7 11 और ये चलते जाए। तो कोई भी मुफरद अदद अगर जज़र के अंदर आ रहा है तो वो हमेशा एक गैर नातिक अदद होता है। तो पहले का जवाब आ गया जी, गैर नातिक अदद। अच्छा, पाई और ई हैं जी, ये दोनों गैर नातिक अदद हैं। बुक की थ्योरी के अंदर बताया गया है। पाई की जो कीमत है वो 3.141592 और इस तरह से चलते रहे। इसी तरह से ई जो आयलर्स का नंबर है, वो आयलर अदद, उसकी कीमत ये है। तो ये दोनों अदाद जो है ना, ये दरअसल क्या हैं, गैर नातिक अदाद हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है जी, अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो n का जज़र है। तीसरी मरूज़ी है। तो देखें, इसके अंदर भी वही है जो अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि जिस तरह से मुफरद अदाद आ रहा होता है जज़र के अंदर, तो वो हमेशा एक गैर नातिक अदद होता है। अब मुफरद अदाद जो होते हैं ना, वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होते। तो इसी वजह से अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो n का जज़र हमेशा क्या होगा, एक गैर नातिक अदद होगा। अगर मुकम्मल मुरब्बा आ जाता है, जैसे 4 आ जाता है, वो 2 का मुकम्मल मुरब्बा है। इसी तरह से 9 आ जाता है, वो 3 का मुकम्मल मुरब्बा है। तो वो अदाद जो है ना फिर नातिक होते हैं। वरना ये सारे के सारे अदाद जो हैं जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं हैं, वो फिर क्या होते हैं, गैर नातिक अदाद। तो ये तीसरे का भी आ जाएगा गैर नातिक अदद। ओके, चौथी मरूज़ी है, 3 का जज़र जमा 5 का जज़र है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये 3 का जज़र भी गैर नातिक अदद है क्योंकि इसके जज़र में मुफरद अदद आ रहा है। 5 भी मुफरद अदद है, तो ये भी क्या है, 5 का जज़र ये भी गैर नातिक अदद है। तो दो गैर नातिक अदद जब जमा होते हैं ना, गैर नातिक अदद जमा गैर नातिक अदद, तो हमें एक गैर नातिक अदद ही मिलता है। तो जो चौथी मरूज़ी है उसका भी गैर नातिक अदद आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी 5वीं मरूज़ी। तमाम के लिए जो है ना, यहाँ पर तमाम के लिए x जो है ना, वो r का जो है ना मेंबर है, या r का जो कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, या r से बिलोंग करता है। तो फिर वो कहता है x बराबर है, x खासियत कहलाती है। तो ये अक्सी खासियत है। अक्सी खासियत क्या होती है, यानी अक्स से निकली है। यानी एक नंबर अगर ख़ुद के ही बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, अक्सी खासियत कहलाती है।
तो ये पाँचवें का पहला आ जाएगा अक्सी खासियत। उसके बाद छठा है जी, फ़र्ज़ करें ए बी सी जो है ना वो हकीकी अदाद के सेट में से हैं। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से, ये खासियत कहलाती है। तो ये खासियत होती है जी मुतअद्दियत। तो ये मुतअद्दियत की खासियत है, सलासी भी नहीं है, जमी खासियत भी नहीं है, और ना ही ये ज़रबी खासियत। तो ये तो मुतअद्दियत खासियत है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो जो है आपके पास ए जो होगा वो सी से भी बड़ा होगा। ठीक है। इसी तरह से मरूज़ी नंबर 7 है, 2 की पावर x ज़रब 8 की पावर x बराबर है 64 हो तो x बराबर है। तो इसको ज़रा हल कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको हल किया हुआ है। 2 की पावर x ज़रब 8 की पावर x बराबर है 64। तो 2 की पावर x, 8 को अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ऊपर x है तो पूरे की पावर x आ जाएगा। और 64 जो है, इसी अगर हम मुफरत तजज़ी करें तो ये 2 की ताकत 6 होता है। तो 2 की ताकत x ज़रब 2 की ताकत 3x और बराबर है 2 की ताकत 6। देखें अब इनकी जो है ना बेसिस सेम है, एक जैसी हैं। तो क्या करेंगे जी, अब 2 की ताकत x है तो 2 की ताकत क्या आ जाएगा, x जमा 3x बराबर है 2 की ताकत 6। तो x जमा 3x क्या हो जाएगा, 4x। अब देखें इनकी जो है ना क्या कहते हैं, बेसिस सेम है, तो इनके जो ऊपर नंबर ऊपर ताकतें आ रही हैं, यानी कुव्वतनुमा बराबर हैं, तो ताकतें क्या आ रही हैं, वो भी बराबर हो जाएंगी। अब कुव्वतनुमा एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, ये भी, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो ये कट गए। तो 4x बराबर आ गया 6 के। 4 इधर ज़रब हो रहा था, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा 6/4। तो ये काटेंगे 2 के पहाड़े से, तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 2 4। तो इसका जवाब आ जाएगा 3/2। किताब में जो है ना इसका जवाब गलत दिया गया है, वहाँ पर जो है ना ये दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो आपने ना ए वाला जो है ना ऑप्शन सही है वो लगाना है। इसी तरह से वो कह रहा है फ़र्ज़ करें ए बी जो है वो हकीकी अदाद के सेट में से है। अगर ए बराबर है बी और बी बराबर है ए, तो ये खासियत कहलाती है। तो ये खासियत तशाकुल होती है। तो ये इसका जवाब भी किताब में गलत दिया गया है, तो इसको भी सही कर लीजिएगा। ये जो है ना जो है ना तशाकुल खासियत है। देखिए ना, ए बराबर है बी, बी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो इसी वजह से ये तशाकुल खासियत है। अच्छा, नौवीं मरूज़ी है, 75 का जज़र जमा 27 का जज़र किसके बराबर आता है जी। देखें जी, इसको मैंने यहाँ पे जो है ना हल किया हुआ है। 75 का जो जज़र है, इसकी 75 की हम मुफरद तजज़ी लें तो वो होती है 3 ज़रब 3 सॉरी 3 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है। इसी तरह से 27 की जो क्या कहते हैं मुफरद तजज़ी होती है, वो होती है 3 ज़रब 3। ठीक है जी। तो आप देखें, ये इधर 5 2 दफ़ा आ रहा है, तो 5 की ताकत क्या आ जाएगी, 2। इधर 3 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम 2 3 को, जो 2 3 हैं उनको आपस में मिला लेते हैं, तो 3 की ताकत 2 और एक 3 को वैसे छोड़ देते हैं। अब ये देखें, तो हमारे पास क्या क्या होता है जज़र के कवानीन में से, अगर हम देखें तो 2 नंबर अगर जज़र के अंदर ज़रब हो रहे हैं, तो हर अदद का आप जो है ना हर नंबर का जज़र अलहदा ले सकते हैं। 5 के ताकत 2 का जज़र मैंने अलग ले लिया, 3 का अलग। इधर भी क्या किया, 3 के ताकत 2 का जज़र अलग ले लिया और 3 का जज़र अलग ले लिया। तो ये जज़र से मुरब्बा ख़त्म, ये भी जज़र से मुरब्बा ख़त्म। इधर बच गया 5 ज़रब 3 का जज़र और जमा 3 ज़रब 3 का जज़र। आप देखें, दोनों के साथ 3 का जज़र है, तो 5 जमा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 ज़रब 3 का जज़र, या 8 इंटू 3 का जज़र। तो ये डी ऑप्शन जो है ना वो हमारा बिल्कुल दुरुस्त आंसर है।
उसका ऑप्शन है। ओके, मरूज़ी सवालात, सवाल नंबर 1 के जो मरूज़ी सवालात हैं उसमें से 10वां और आखिरी मरूज़ी सवाल है 3 जमा 5 का जज़र इंटू 3 माइनस 5 का जज़र, इसका हासिल ज़रब कौन सा अदद आता है। तो इसको ज़रा जो है ना हल कर लेते हैं। पहले ए जमा बी इंटू क्या है ए नफ़ी बी, तो ये हमारे पास बन रहा है फार्मूला, ये बराबर होता है ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। तो 3 का मुरब्बा नफ़ी 5 के जज़र का मुरब्बा, जज़र से मुरब्बा ख़त्म, 3 का मुरब्बा कितना होता है 9। तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9 नफ़ी 4, 5 क्या आ जाएगा 4। तो 4 हमारे पास क्या है, एक नातिक अदद है, क्योंकि ये मुख्ततिम है, इसमें जो है ना जो है कोई मुतवाली वाला सिलसिला नहीं है, या गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली वाला सिलसिला नहीं है। तो ये जो है ना एक मुकम्मल अदद भी कह सकते हैं, कुदरती अदद भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको जो है ना सही अदद भी कह सकते हैं। तो ये वो तीनों जो होते हैं ना सही अदाद हैं, सही अदाद में से इसको कह लेते हैं। तो सही अदद जो होता है वो नातिक अदद का क्या होता है, ताती सेट होता है। सही अदाद जो होते हैं ताती सेट होते हैं। तो इसी वजह से क्या किया, ये एक नातिक अदद है, ताक भी नहीं है, मुफरद, अच्छा मुफरद भी है वैसे, सॉरी, बल्कि मुफरद नहीं है। मुफरद तो वह वो अदाद होते हैं जो ख़ुद पे तकसीम होते हैं ना, और गैर नातिक अदद भी नहीं है। तो क्या बचा फिर, नातिक अदद बच गया। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं जी। सवाल नंबर 2 में हमें कह रहा है कि अगर ए बराबर है 3/2, बी बराबर है 5/3 और सी बराबर है 7/5, तो साबित कीजिए। ये दो हमें दी गई हैं, ये हमने साबित करनी हैं। ये जो दो खसूसियात दी गई हैं, ठीक है, तो इनको हम साबित करते हैं। ये ख़ासियत तक़सीमी हैं दोनों की दोनों, तो इनको ज़रा चेक करते हैं, हल करते हैं। अच्छा, पहली जो ख़ासियत हमने साबित करनी है वो है ए इंटू बी जमा सी बराबर है ए बी जमा ए सी। तो इसकी ज़रा बाईं साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ए इंटू बी जमा सी। तो 3/2 इंटू क्या आ जाएगा 5/3 जमा 7/5, यानी ए बी और सी की यहाँ कीमतें दर्ज की हैं। अब अंदर जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो है इनका जो इजाफिया कर लेंगे, 3 और 5 का 15 आ जाएगा। 15 3 से तकसीम करें 5 आता है, 5 से ज़रब करें 25 जमा फिर 5 15 पे तकसीम करें 3 आता है, 3 7 से ज़रब होगा 21 आ जाएगा। तो 25 जमा 21 करेंगे 46 आ जाएगा। 3/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 46/15। तो इसको ज़रा काट देते हैं, 3 1 3 3 5 15, 2 1 2 2 23 46 हो जाएगा। तो 23/5 आ गया। अब देखें ए बी जमा ए सी, ये ए की कीमत ज़रा बी की कीमत जमा ए की कीमत फिर सी की कीमत। अब देखें इनको ज़रब करवाते हैं, तो ये देखें ये 3 से 3 ख़त्म, 5/2 आ गया। यहाँ पर देखें ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो 3 7 से ज़रब खाएगा 21 बटा क्या आ जाएगा, तो 5 से ज़रब खाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 10। तो अब इनका भी इजाफिया कर ले लेते हैं, इनका इजाफिया कल 10 आएगा। 2 को 10 पे तकसीम करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से ज़रब करेंगे 25 जमा क्या आएगा, इसका इजाफिया कल एक जैसा है 10 है, तो ऊपर वाला वैसे आ जाएगा 21। तो दोनों को जमा किया, 25 जमा 21 को 46/10। आप 2 पे काट देते हैं, 2 23 46 2 5 10, तो 23/5 इसका जवाब आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। पाँच साबित हुआ कि ए इंटू बी जमा सी बराबर आता है ए बी जमा ए सी। इसी तरह से दूसरी खासियत को हमने साबित करना है, ए जमा बी ब्रैकेट में और फिर जमा सी है बराबर है ए सी जमा बी सी। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं,
अच्छा ये माजरत यहाँ पर जो है ना गलबन जमा नहीं है, ये जो है ना गलती है, ए जमा बी इंटू सी है। ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा करते हैं हल। ए जमा बी, तो ए की कीमत जमा बी की कीमत और बाहर आ गई सी की कीमत। तो अब देखें जी, यहाँ पर 3/2 जमा 5/3, तो इनका इजाफा कर लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 6 2 6 पे तकसीम होगा, 3 आएगा, 3 ज़रब 3 9 जमा, इसी तरह से ये आ जाएगा 10। 9 जमा 10 करेंगे 19/6 और 7/5 बाहर आ रहा है। ये करते नहीं हैं, तो 19 7 से ज़रब खाएगा क्या आएगा 133, और 6 5 से ज़रब खाएगा 30। इसी तरह से ए सी जमा बी सी, इधर था ए बी जमा ए सी, यहाँ पर है ए सी जमा बी सी। तो ए की कीमत ज़रब बी की कीमत जमा बी की कीमत फिर ज़रब सी की कीमत, ये 5 से 5 कट जाएगा, 7/3, ये आपस में ज़रब होंगे 21/10। आप देखें इनका इजाफा कर ले लेते हैं, 30 आएगा। 10 30 पे तकसीम करेंगे, यानी 10 को बाहर रखेंगे 30 को अंदर, तो हमारे पास जवाब 3 आएगा। 3 21 से ज़रब खाएगा 63 जमा, यहाँ पर क्या आएगा 10 10 7 से ज़रब खाएगा 70 आ जाएगा। तो 63 जमा 70 कितना होता है 133 बटा क्या आ जाएगा 30। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। बस साबित हुआ कि ए जमा बी इंटू सी बराबर है ए सी जमा बी सी। सवाल नंबर 3 है, अगर ए बराबर है 4/3, बी बराबर है 5/2 और सी बराबर है 7/4 हो, तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़ुम बालिहाज जमा और ज़रब को साबित कीजिए। तो करते हैं साबित। 3 कीमतें दी गई हैं, पहले खासियत तलाज़ुम बालिहाज जमा कर लेते हैं। तो खासियत तलाज़ुम बालिहाज जमा ये दी गई है, ए जमा इंटू बी जमा सी और बराबर है ए जमा बी जमा सी, यानी ये खासियत तलाज़ुम है जिसमें तीनों नंबर्स को हमने बालिहाज जमा करना होता है। तो यहाँ पर हम करते ये हैं कि यहाँ पर या तो शुरू में 2 नंबर्स के बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, या राइट हैंड साइड पे शुरू में आ जाती है, और दूसरी साइड पे फिर शुरू में नहीं आएगी, बाद वाले 2 अदाद के बाहर आएगी। जैसे मर्ज़ी लिख लें, दोनों तरह से सही है। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए जमा ब्रैकेट बी जमा सी, तो कीमतें दर्ज की 4/3 जमा 5/2 जमा 7/4। अब अंदर वालों को ज़ाफ़िया का ले लिया, 4 ज़ाफ़िया कल आ गया। तो उसी तरह से 4 पे 2 को तकसीम करेंगे, तो 4/2 क्या आएगा 2, 2 5 से ज़रब खाएगा 10 जमा, इसके नीचे तो वैसे भी 4 है, एक जवाब आएगा, 1 को 7 से ज़रब करवा दो, 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, बाहर वैसे जमा भी वैसे, ये क्या होगा 10 जमा 7 17/4। अब इनका दोबारा इजाफे कर लेते हैं, 12 आएगा। 12/3 करेंगे तो 4 4 4 से ज़रब खाएगा 16 जमा। अब आपके पास इसी तरह से फिर 12/4 करेंगे तो 3 जवाब आएगा, 3 को 17 से ज़रब देंगे 51 आएगा। 16 जमा 51 करेंगे 67/12 आ जाएगा। इसी तरह से अब राइट साइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड यानी दाईं साइड करेंगे। तो दाईं साइड पे ए जमा बी, पहले ब्रैकेट है फिर जमा सी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वालों का इजाफे कर लेते हैं, 6 आएगा, 8 जमा 15 23/6, ये बाहर वाला वैसे है, फिर इनका भी एलसीएम ले लिया, जुदाफिया कल 12 आएगा, फिर इसको इस पे तकसीम किया 2 और फिर 23 2 46 जमा इस पे तकसीम किया 3 3 7 21, ये भी आ जाएगा 67/12। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। पास साबित हुआ कि ये हमने खासियत तलाज़ुम बालिहाज जमा को साबित कर दिया। अब खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब में क्या करेंगे, सीधी सी बात है, वहाँ जहाँ जमा आ रहा था वहाँ हम ज़रब लगा देंगे, तो वो हमारी खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब होगी। तो ये लगा दी, कीमतें दर्ज कर दी, अंदर वाली कीमतें आपस में ज़रब खाएंगी, 5 7 35 ऊपर वाले से 5 7 35, और फिर क्या होगा जी,
नीचे 4 2 8, फिर अब ये कट रहे हैं 4 1 4 4 2 8, तो ऊपर आ गया 35 2 3 6। इसी तरह से यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, 2 आ गया 2 5 क्या हो गया 10, नीचे 3 ज़रब 7 बटा 4। तो अब देखें ये मज़ीद कट रहे हैं 2 2 4 2 5 10, 5 7 35 बटा 6। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। बस साबित हुआ कि ए ज़रब इंटू बी ज़रब सी बराबर है ए ज़रब बी इंटू ज़रब सी, यानी खासियत तलाज़ुम बालिहाज़ ज़रब को भी हमने साबित कर दिया। सवाल नंबर 4 है, क्या सिफर एक नातिक अदद है? वजाहत कीजिए। तो जी हाँ, सिफर एक नातिक अदद है। वजाहत इसकी आसान सी है, नातिक अदाद में कसर के साथ साथ मुकम्मल अदाद भी शामिल हैं। अब जो नातिक अदाद का सेट है ना क्यू, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे अदाद जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिखते हैं वो नातिक अदाद होते हैं, वो कसर वाले अदाद हैं। अच्छा, जो मुकम्मल अदाद हैं वो भी उसका सबसेट होते हैं, तो नातिक अदाद में वो शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है सही अदाद भी शामिल होते हैं। तो ज़ीरो सही अदाद के सेट में से आता है, क्योंकि सही अदाद का सेट मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ देर पहले, सही अदाद का सेट नातिक अदाद के सेट का सब सेट है, यानी कि उसका तहती सेट है। तो तहती सेट क्या होता है? तहती सेट ऐसा सेट होता है जिसके तमाम अरकान दूसरे बड़े सेट के अंदर पड़े हुए होते हैं। तो जो अब वो है सही अदाद का सेट, वो आपके साथ सॉरी आपके पास नातिक अदाद के सेट का ताती सेट है। तो इसी वजह से ज़ीरो एक मुकम्मल अदद होने के नाते नातिक अदाद के सेट में आता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो नातिक अदाद में कसर के साथ साथ सही अदाद भी शामिल है। ज़ीरो एक सही अदद होने के नाते नातिक अदाद के सेट में आता है। जो मर्ज़ी लिख दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुकम्मल अदद इसलिए लिखा है क्योंकि ज़ीरो की शुरुआत जो है ना वो मुकम्मल अदाद के सेट से हुई थी, तो इसी वजह से मैंने इसको मुकम्मल अदद लिख दिया। अब मुकम्मल अदद भी नातिक अदाद का तहती सेट है, चाहे वो कुदरती अदाद का सेट हो, चाहे मुकम्मल अदाद का सेट हो, या चाहे सही अदाद का सेट हो, ये सारे सेट जो हैं वो नातिक अदाद के तहती सेट हैं। तो ये थी जी इसकी वजह, जैसे मर्जी लिख दें दोनों तरह से सही होगी। अच्छा जी, हकीकी सवाल नंबर 5 है, हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें। तो हकीकी अदाद की सलासी खासियत ये लिखी हुई है मैंने, तमाम के लिए ए बी सी अरकान हैं हकीकी अदद के आर के। तो सलासी का मतलब होता है तीनों हालतें, यानी ए बराबर है बी भी आ सकता है, या ए बी से बड़ा भी हो सकता है, या ए बी से छोटा भी हो सकता है। तो तीनों खसूसियात जिस खासियत में पाई जाती हैं वो होती है सलासी खासियत, क्योंकि सालिस का मतलब क्या होता है? तीसरा, ठीक है, तीन। तो ये हमारे पास सलासी खासियत है हकीकी अदाद की। सवाल नंबर 6, 4 और 5 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। आसान सा है, ये हम कर चुके हैं पहले भी 1.1 के अंदर। तो नातिक अदाद का के दो 10 अदाद के दरमियान नातिक अदाद हम कैसे मालूम करते हैं? उनका औसत लेकर, या औसत भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो 4 और 5 के दरमियान पहला नातिक अदद किसके बराबर आएगा? 4 और 5 का औसत, यानी कि 4 औसत मुराद क्या होता है? दोनों अदाद को हम जमा करेंगे और इनकी तादाद 2 है तो 2 पे तकसीम कर देंगे। 4 जमा 5 तकसीम 2 या बटा 2, तो 4 जमा 5 कितना हो गया? 9 बटा 2। अच्छा, अब ये एक नातिक अदद आ गया। अब दूसरा नातिक अदद 4 और 5 के दरमियान हम कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ये जो अदद हमने निकाला है इसकी औसत या 4 के साथ ले लें या 5 के साथ ले लें, तो हमारे पास दूसरा नातिक अदद आ जाएगा। ठीक है जी, आज़ाद हैं आप, 4 के साथ इसकी औसत ले लें, ये जो जवाब आपने निकाला है 5 के साथ ले लें, आपकी मर्ज़ी है, जवाब सही होगा। ठीक है, दोनों तरह से। तो मैंने 5 के साथ इसकी औसत ले ली है,
9/2 और 5 का औसत जो है ना वो क्या आएगा, 9/2 जमा 5/2 आ जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों अदाद का हम ज़रा ज़ाफिया कर लेते हैं, 2 आएगा। इसके नीचे तो 2 है पड़ा, 9 जमा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 डायरेक्ट ज़रब खाएगा 5 से, तो 2 ज़रब 5 10 आ जाएगा। 9 जमा 10/2/2। अब ये बटा 2 जो है ये 9 जमा 10 कितना हो जाएगा, 19। ये जो बटे में 2 है ये नीचे आएगा, ये 2 से ज़रब खा जाएगा, तो 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 4। 19/4। लिहाजा 4 और 5 के दरमियान दो नातिक अदाद 9/2 और 19/4 हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। तो दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। पहला इसका जुज़्व है x की पावर 15 या x की ताकत जिसे आप पढ़ते हो। x की ताकत 15, y की ताकत 35 बटा z की ताकत जो है ना 20, उसका जज़र है, और जज़र के बाहर ये इंडेक्स उसका दिया गया है 5। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ये इंडेक्स में जो नंबर 5 दिया गया है, जज़र को हम ख़त्म करेंगे तो इसको कैसे लिखते होते हैं, 1/5, यानी पूरे की ताकत क्या आ जाएगी, 1/5। अब ये जो 1/5 ताकत है ये हर नंबर अंदर जो है उसकी ताकत से ज़रब खा जाएगी। तो x की ताकत 15 है, 1/5 ताकत इससे ज़रब खाएगी। ठीक है, y की ताकत 35 से ये 1/5 ज़रब खाएगी, इसी तरह से 20 से भी। तो 5 3 15, x की ताकत कितनी बच गई, 3। y की ताकत 5 7 35 7 बच गई, और z की ताकत 5 4 20 4 बच गई। तो x की ताकत 3, y की ताकत 7 बटा z की ताकत 4। ये इसका जवाब आ गया। दूसरा जुज़्व है 27 की ताकत 2/2x, और फिर इसके ऊपर दिया गया है जज़र, और इंडेक्स में 3 दिया गया। ठीक है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अंदर आया हुआ है अकेला नंबर। अब अकेले नंबर की अगर अंदर ताकत कोई ना होती, मतलब कुछ भी ना होता, 1 होता, 1 होता, तो फिर हम क्या करते, हम लिखते 1/3 जब जज़र के साइन को ख़त्म करते, जज़र की अलामत को। तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, यहाँ पर अंदर ताकत पहले आपको दी गई है 2x, तो ये जो 2x है ना ये वैसे रहेगा, और ये जो ताकत इंडेक्स में 3 है ये नीचे आ जाएगी, 2x/3। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 27 ये 2x अंदर लिख देता, फिर पूरे की ताकत 1/3 लिख देता, तब भी सही था, जैसे हमने ऊपर किया है। अंदर वाली ताकतों को हमने कुछ नहीं कहा था, बाहर लिख दिया था 1/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x को अंदर लिख दो, कोई इशू नहीं होता, और पूरे की ताकत 1/3। ठीक है, तो तब भी ये बिल्कुल सही होगा आपका। अच्छा यहाँ पर देखें 27 को हम लिखेंगे 3 की ताकत 3 ज़रब 2x/3, तो 3 से 3 ख़त्म, 3 की ताकत 2x, ये इसका जवाब है। तीसरा जुज़्व है 6 ज़रब 3 पूरे की ताकत n+2 बटा 3 की ताकत n जमा 1 नफ़ी 3 की ताकत n। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने कुव्वतुन्मा के कवानीन का इस्तेमाल किया है। कुव्वतुन्मा के कवानीन के मुताबिक अगर ये ताकतें आपस में जमा हो रही हैं दो, तो आप उनकी असास अलग-अलग ले सकते हैं और उनको ज़रब करवा सकते हैं। तो देखें लेनी है असास वही लेनी है जो अंदर है, ये 3 असास हैं इनकी, तो 3 की ताकत n ज़रब 3 की ताकत 2 अलग-अलग कर दिया, नीचे भी 3 की ताकत n ज़रब 3 की ताकत 1 अलग कर दिया। अच्छा अब ज़रा यहाँ पर हम गौर करें, 6 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे है, कोई तब्दीली नहीं है, 3 की ताकत 1 का मतलब 3 ही होता है। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 की ताकत 1 और ये 3 की ताकत 2, इनकी बुनियादें बेसिस असास एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिख दिया 3 की ताकत 1 जमा 2,
और नीचे लिख दिया जी, नीचे देखें 3 की ताकत n जो है ना वो दोनों में मुश्तरक आ रहा है, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 3 बच गया, ये बाहर आ गया पूरा, तो इसकी जगह 1 लिखा जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर देखें बन गया हमारे पास ये 3 की ताकत n और ये 3 की ताकत n, ऊपर नीचे एक जैसे हैं, ख़त्म। 2 ज़रब 3 की ताकत 1 जमा 2 3 हो गया। नीचे 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा। ये 2 से 2 ख़त्म। 3 की ताकत 3 बच गया। 3 की ताकत 3 कितना होता है? 27। ये इसका जवाब आ गया। अच्छा, उसके बाद है सवाल नंबर 8। 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। तो मुसलसल सही ताक अदाद क्या होते हैं? देखें जी, ताक अदाद ऐसे अदाद हैं जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होते। 1 3 5 ये ताक अदाद है। अच्छा, अगर आप इन अदाद के ऊपर गौर करें, 1 के बाद आ रहा है 3। अब 3 कैसे आया है? 1 के अंदर अगर हम 2 को जमा करें, 1 जमा 2 करें तो अगला ताक अदद हमें मिलता है 3। इस तरह से 3 में 2 जमा करें फिर 5 मिलता है, 5 में 2 जमा करें 7 मिलता है। तो यहाँ से हमें पता, इसी तरह से जो है ना नफ़ी वाली साइड पे भी जा सकते हैं। ये तो मैं जमा वाली साइड पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नातिक अदद हमेशा एक नातिक अदद के अंदर अगर हम 2 को जमा कर दें तो अगला नातिक अदद मिलता है। तो इसी तरह से अब हमने इसको जो है ना हल करना है। तो फ़र्ज़ किया कि अब यहाँ पर जो है ना हम जो है ना जो 3 मुसलसल सही अदाद हमने नातिक 3 मुसलसल सही नातिक अदाद, यहाँ पे मैं सॉरी नातिक आ गया ताक अदाद, तो मैं यहाँ ताक भी लिख लेता हूँ। तो ताक अदाद अब आप नफ़ी वाले भी ले सकते हैं, जमा वाले भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कौन से ताक अदाद लिए हैं? ए नफ़ी एक फ़र्ज़ किया कि ए नफ़ी एक, इसी तरह से फिर उसमें मैं 2 जमा करूँगा। अब देखें नफ़ी एक, यहाँ पर मैं जमा 2 करूँ, 2 में से 1 जाएगा, जमा का 1 बचेगा, अगला नातिक अदद क्या आएगा? ए जमा 1। फिर उसमें मैं 2 जमा करूँगा तो क्या आएगा? ए जमा 3। तो मैंने ये फ़र्ज़ किए। आप ए जमा 1 सॉरी ए, इसी तरह से ए जमा 2, फिर ए जमा 1, फिर उसमें 2 जमा करें, ए जमा 3, ए जमा 5, ये अदाद भी ले सकते हैं, नफ़ी वाले भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये अदाद मैंने ले लिए। आप देखें, फ़र्ज़ किया ए नफ़ी 1, ए जमा 1 और ए जमा 3 मुसलसल सही नातिक ताक अदाद हों तो। बाकी मुसलसल के बारे में आप जानते हैं कि इनके दरमियान में वक्फ़ा ना हो। जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये तीनों मुसलसल हैं। अब मैं 1 के बाद कह दूँ 5, तो दरमियान में एक ताक अदद रह गया 3, तो फिर ये मुसलसल नहीं होंगे। तो मुसलसल वो होते हैं, यानी एक के बाद दीगरे जो आ रहे हैं। तो ये 3 मुसलसल सही अदाद फ़र्ज़ कर लिए हमने। दी गई शर्त के मुताबिक क्या है? तीनों का मजमुआ 51 है। तो ए नफ़ी 1 जमा 1 जमा ए जमा 3 बराबर है 51। ये देखें, नफ़ी 1 से जमा 1 ख़त्म। ए तीनों ए हैं, जमा होंगे 3 ए हो जाएगा, और ये जमा का 3 भी वैसे आ गया बराबर 51 के। अब ये जो जमा का 3 है, क्योंकि इसके साथ तो क्या आ रहा है? मुतग़य्यर ए आ रहा है, तो ये तो हम इसमें अब हम जमा नहीं कर सकते, तो जमा 3 इस साइड पे आएगा। 51 में से 3 निकालें 48, 3 ए बराबर है 48। तो ए की कीमत क्या आ जाएगी? 48/3, यानी ए की कीमत आ गई 48 पे 3 को तकसीम करें 16 आएगा। तो अब ये तो ए की कीमत आई है। अब हमने ए नफ़ी 1, ए जमा 1, ए जमा 3 की कीमत निकालनी है। तो अब निकाल लेते हैं। ए नफ़ी 1 क्या आएगा? 16 में से 1 गया 15, ए जमा 1 16 जमा 1 17, ए जमा 3 16 जमा 3 19। बस मतलूबा सही मुसलसल ताक अदा जो हैं वो 15 17 और 19 है। ये जस्ट इतना लिख दें, बस मतलूबा अदाद 15 17 और 19 है।
ठीक है, अब आप इन तीनों को बेशक जमा करो, आपको 51 मिलेगा। ये देखें 32 जमा 19 51 आएगा। सवाल नंबर 9, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई हैं और उन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं। हर टोकरी में कितनी गेंदें थी? लो जी, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई हैं, 2 टोकरियां ली हैं और वो कह रहा है एक टोकरी में दूसरी की निस्बत 28 गेंदें ज़्यादा हैं, तो हर टोकरी में कितनी गेंदें थी? तो हल करते हैं। फ़र्ज़ किया कि ए और बी जो है ना वो 2 टोकरियां हों, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक टोकरी ए है और दूसरी क्या बी है। तो दी गई शराइत के मुताबिक 2 शर्तें हैं ना यहाँ पर। पहली शर्त यह है कि दोनों टोकरियों की गेंदों को हम जमा करें तो कुल गेंदें हमें कितनी मिलती हैं? 96। तो इसलिए मैंने लिख दिया ए जमा बी बराबर है 96। ये हमारी पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि एक टोकरी के अंदर दूसरी की निस्बत जो है ना ज़्यादा गेंदें हैं 28। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ए टोकरी है ना इसमें 28 गेंदें ज़्यादा हैं, तो हम कैसे हमें पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, बी जो है ना, नहीं सॉरी, बी जो टोकरी है ना उसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 28 गेंदें ज़्यादा हैं, तो ए फिर किसके बराबर आएगा? बी में अगर हम 28 जमा कर दें, ठीक है, तो ये दूसरी शर्त दी गई है। तो प्लस बी को इधर ले आए माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 28 के। ये दूसरी मसावात आ गई। मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे, लेफ़्ट साइड में जमा ए जमा बी प्लस जमा ए नफ़ी बी। तो यहाँ पे 96 जमा 28 ए नफ़ी बी से जमा बी ख़त्म। ए जमा ए 2 ए बराबर है 124। तो यहाँ पे 2 ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। 124 तकसीम 2 करेंगे 62 आ जाएगा। तो ए की कीमत क्या आ गई? 62, यानी इस टोकरी के अंदर 62 गेंदें हैं, मतलब इस टोकरी में ज़्यादा गेंदें हैं। ठीक है, तो सॉरी मैंने शायद आपको बताया था कि बी वाली टोकरी में ज़्यादा है, नहीं, बी वाली में कम है। ए वाली टोकरी में गेंदें ज़्यादा है क्योंकि ए बराबर आ रहा है बी में। अगर 28 हम जमा कर दें तो इसका मतलब है ए वाली टोकरी में ज़्यादा गेंदें। तो ए में हमारे पास क्या है? 62 गेंदें हैं। ए की कीमत मसावात 1 में दर्ज करेंगे तो 62 जमा बी बराबर 96। 62 इधर आएगा, नफ़ी का हो जाएगा। 96 में से 62 को निकाल दें, बी की आपके पास कीमत आ जाएगी 34। बस एक टोकरी में 62 और दूसरी में 34 गेंदें थी। ठीक है, तो बी टोकरी में 34 हैं और दूसरी में क्या है? 62 हैं ए वाली में। अच्छा जी, सवाल नंबर 10 है, गालिबन आखिरी सवाल है। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की जो सादा मुनाफा 7.1/4% सालाना की शरह से अदा करता था। ठीक है, मान लिया जी। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया। मालूम करें 7 साल के इख्तिताम पर उसके पास कितनी रकम थी। अच्छा, ये सवाल बहुत अहम है। इस सवाल को अच्छे से आपने पहले तो समझना है कि इस सवाल में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो देखें, असल रकम है 3,50,000 रुपये। अब देखें, पहले जो है ना उसको जो शरह मिल रही थी ना मुनाफा की, सादा मुनाफा की, वो 7.1/4% थी। 2 साल बाद, यानी 2 साल तक उसको यही शरह मिलती रही है। 2 साल के बाद शरह बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8%। और वो कह रहे हैं 7 साल के इख्तिताम पर, तो इसका मतलब है टोटल जो अरसा लगा है वो 7 साल है। इसका मतलब अब आपके जहन में यहाँ पर थोड़ी सी बात अच्छी सी समझ आ गई होगी कि 2 साल तक उसको ये वाला नफ़ा मिलता रहा है, यानी 7.25 के हिसाब से। उसके बाद 7 साल टोटल थे, तो 2 साल तक ये मिला है। इसका मतलब ये है कि 5 साल तक उसको 8% मुनाफा मिलता रहा। तो यही बात यहाँ पे मैंने बताई हुई है। देखें, 7.1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29/4, या फिर इसको लिख सकते हैं 7.25, क्योंकि देखें ना 1/4 7 वैसे रहने दें, इशारे लगा के 1/4 की कीमत लिख दें, 0.25 आती है।
तो आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास टोटल उसको शरह मिली है ना, वो हम पहले टोटल शरह बना लेते हैं कि उसको मिली कितनी है। एक तो हम टोटल अरसा ले लेंगे और दो जो टोटल उसको फ़ीसद दी गई है वो भी हम देख देते हैं। तो शरह क्या आएगी, देखें 2 साल तक उसको कितनी शरह मिलती रही है, 7/4% यानी 7.25%। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7.25 ज़रब 2 साल तक उसको मिला है। ये शरह उसको कितनी मिली है, 2 साल तक। फिर जमा इसके अंदर मैंने किया है 8% उसको कितने अरसे तक मिलती रही है, 5 साल तक। तो 8 ज़रब 5 आ जाएगा और तकसीम कर देंगे टोटल अरसा पे। ये जो टोटल अरसा है 7 साल, तो यहाँ से हमें बिल शरह मिलेगी। ठीक है, तो ये देखें 7.25 को 2 से ज़रब किया 14.5 जमा 8×5 = 40/7। तो 14.5 जमा 40 ये हो जाएगा 54.5/7%। यानी ये उसको टोटल शरह मिली है मुनाफा की। ठीक है, तो यहाँ ये बात बहुत अहम थी, समझने वाली थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि 2 साल उसको जो शरह मिली है वो आपने ज़रब करवानी है, जमा 5 साल उसको जो शरह मिली है वो भी ज़रब करवानी है जो शरह दी गई है, और फिर टोटल अरसा 7 साल है तो उससे तकसीम करना। अच्छा, वक्त कितना था, 7 साल। ये मैंने 7 ईयर्स लिखा हुआ है, 7 साल कर लें इसको, क्योंकि आप उर्दू मीडियम है तो उसको इस लिहाज से लेकर चलें। अच्छा, अब सादा मुनाफा जो होता है ना, उसको मालूम करने का फार्मूला ये है, असल रकम को आप कुल वक्त से ज़रब दें और शरब से ज़रब दें और तकसीम करवा दें 100 से। ये हमारी किताब में इसका फार्मूला दिया गया। तो असल रकम ये थी 7, वक्त था 7 साल और ये शरह ये दी गई है, तो ये 7 से 7 ख़त्म और ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो भी ख़त्म। तो 3500 ज़रब 54.5, तो ये क्या आ जाएगा, 1,90,750 रुपये। ये उसको सादा मुनाफा मिला। तो 7 साल के अख्ताम पर हमसे पूछा गया था कि उसके पास कितनी रकम होगी सलमा के पास। तो देखें जी, 7 साल के अख्ताम पर असल रकम जो है उसकी वो भी होगी उसके पास, और जो उसको मुनाफा मिली है 1,90,750 रुपये सादा मुनाफा, वो भी होगी। तो असल रकम जमा ज़्यादा मुनाफा करेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 5,40,750 रुपये जो है वो 7 साल के अख्ताम पर उसके पास रकम होगी। ठीक है, उम्मीद है जी आपको जो है जायज़ा मशक के सारे सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।